बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सुन आगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है जी, हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यह सारी की सारी गेम हमारी यहीं से शुरू होनी है। ठीक है, अगर आपको इस स्टेप की समझ आ गई है तो आप बाकी सवाल बड़ा आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग ऐसे पेयर बनाएंगे कि अगर उनको प्लस करें तो हमारे पास उनकी वैल्यू उनका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। जैसे कि उसने दिया है 1 + 2 इक्वल किसके होता है 3 के, और सेम लाइक अगर 3 + 4 इक्वल किसके होता है 7 के। 3 प्लस यहाँ पे क्या है जी 4 इक्वल 7 के होता है। अब हमने इनके ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर सेम आए। जैसे कि 1 + 4 इक्वल 5 है। ठीक है जी, आगे अगर हम 2 + 3 करें तो इक्वल 5 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 और 4 का पेयर बना लेंगे। सबसे पहले x + 1, ठीक है जी, आगे x + 4। ओके जी, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या आ जाएगा x + 2, ठीक है, आगे x + 3। ठीक है जी, एक पेयर हमारा इसके बाद +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, x को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा, आगे x को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 4x हो जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, x की 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x हो जाएगा। सेम लाइक 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो जाएगा, आगे 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है जी, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x² + 4 + 1 5x हो जाएगा +4। ठीक है जी, आगे सेम लाइक इधर x² 2 + 3 = 5x होता है, +6 साथ वैसे ही आ जाएगा, +1 यहाँ पे साथ आ गया। अब यहाँ पे भी एक हमने छोटा सा स्टेप करना है, इस स्टेप को अपने ज़हन में रखना है। अगर ये आपको इस स्टेप के समझ आ गए तो पूरा सवाल आपका हल हो जाएगा। वो क्या करना है, हमने लेट कर लेना है, हमने क्या करना है फर्ज कर लेना है। फर्ज किया क्या है, x² + 5x इक्वल किसके है जी y के इक्वल है। ठीक है जी, हमने क्या किया x² + 5x इधर भी है इधर भी है, तो हमने इसे y के इक्वल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह y लिख देंगे, y + 4 हो जाएगा। ठीक है जी, सेम लगे यहाँ पे y + 6 हो जाएगा। ठीक है, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले y को इन दोनों से, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, तो फिर बच क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y, 4y हो जाएगा 4 से, और +4 6 24 +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर +10y हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले को लास्ट वाले से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 25 आ गया। दो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया तो 25 हो जाए, प्लस करें तो हमारे पास 10 हो जाए। ठीक है जी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराए तो 25 हो जाता है, 5 + 5 करें तो 10 हो जाता है। तो फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y का स्क्वायर +5y + 5y + 25। ठीक है जी, यहाँ पे हमने y कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा y + 5 कॉमन ले लिया, पीछे y + 5 रह गया। ठीक है, अब देखें y + 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आगे हमारे पास क्या रह जाएगा y + 5 इधर भी आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू को क्या लिखा हुआ था, y कंसीडर था हमारे पास x² + 5x के। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे पुट कर देना है।